Good morning students, I am science teacher Sana Banu. Now we discuss chapter number 14, chemical effects of electric current. हमने ऑफलाइन क्लासेस में स्टार्ट कर दिया था, आपको ये भी बताया गया था उन क्लासेस में कंडक्टर, इंसुलेटर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक टेस्टर क्या होता है। ओके, हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। कंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, करंट फ्लो हो जाता है, उन मटेरियल को हम कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि आपका है आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है ना। और इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती उसे हम इंसुलेटर कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, रबर, ये सब हमने अच्छे से क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब ऑनलाइन क्लासेस में आप एनिमेशंस के थ्रू इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, मॉड्यूल फर्स्ट, कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक टेस्टर। तो इस मॉड्यूल में आपको एनिमेशन के थ्रू बताया जाएगा कि कंडक्टर कैसे होते हैं, इंसुलेटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक टेस्टर कैसे बनाया जाता है और उसका यूजेस क्या है। सो लेट वी स्टार्ट मॉड्यूल फर्स्ट, इलेक्ट्रिक। रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, कंप्यूटर्स, फैंस, इलेक्ट्रिक बल्ब्स और टेलीविजन जैसी डिवाइसेस का यूज़ ज़रूर करते होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन सभी डिवाइसेस को वर्क करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी हमें एक टाइप की एनर्जी प्रोवाइड करती है जिसे कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि गीजर्स, कंप्यूटर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स और फैंस जैसी डिवाइसेस को चलाती है। So, electricity provides us a form of energy called electrical energy. Friends, ये सभी devices हमारी everyday life में यूज होती ही हैं। बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इनका चलना या इनकी फंक्शनिंग पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है और हम अपनी लाइफ बिना इलेक्ट्रिसिटी के इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक बहुत ही यूजफुल और एफिशिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसके साथ ही ये पोल्यूशन फ्री भी है, यानी कोई पोल्यूशन नहीं होता इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट, पोल्यूशन फ्री एंड यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब फ्रेंड्स, ये तो हम समझ गए कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है इन डिवाइसेस में और ये फ्लो कैसे करती है और कैसे ये इन डिवाइसेस की फंक्शनिंग में हेल्प करती है, चलिए समझते हैं। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए एक सोर्स ऑफ करंट की जरूरत पड़ती है, यानी करंट के सोर्स की। ये सोर्स ऑफ करंट कुछ भी हो सकता है, जैसे ड्राई सेल या बैटरी। ये ड्राई सेल या बैटरी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं और ये जो इलेक्ट्रिक करंट हमें सोर्स से मिलता है, इसे फ्लो करने के लिए एक क्लोज्ड पाथ की जरूरत पड़ती है और इस क्लोज्ड पाथ को हम सर्किट कहते हैं। So circuit is a closed path. ये कंटिन्यूअस होता है, इसके बीच में कोई ब्रेक नहीं होता और इस सर्किट यानी क्लोज्ड पाथ के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी तब फ्लो करती है जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए करंट का एक सोर्स हो और एक क्लोज्ड पाथ या सर्किट हो। और जब ये दोनों यानी सोर्स ऑफ करंट और क्लोज्ड पाथ या सर्किट अवेलेबल होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज व्हेन देयर इज अ सोर्स ऑफ करंट लाइक अ ड्राई सेल और अ बैटरी एंड अ क्लोज्ड पाथ और सर्किट। लेकिन फ्रेंड्स, अब ये सोचने वाली बात है कि क्या सभी में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, यानी कि सभी मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देते हैं? नहीं फ्रेंड्स,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे आसपास ही ऐसे बहुत से मटेरियल्स होंगे जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, जैसे कि मेटल से बनी चीजें, कॉपर वायर या एल्यूमिनियम रॉड, आयरन नेल, ये सभी इलेक्ट्रिक करंट को अपने से थ्रू पास होने देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। और ये मटेरियल्स कौन से हैं? फ्रेंड्स, ये मटेरियल्स हैं प्लास्टिक, वुड, रबर और ग्लास। सो फ्रेंड्स, ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू इजीली फ्लो होने देते हैं, उन्हें कंडक्टर्स या इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स कहते हैं। The materials that allow electricity to flow through them easily are called conductors. सारे metals electricity के good conductors होते हैं। All the metals are good conductors of electricity. और फ्रेंड्स, ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू इजीली फ्लो नहीं होने देते, उन्हें हम पुअर कंडक्टर्स कहते हैं, या फिर उन्हें हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। The materials that do not allow electricity to flow through them easily are called poor conductors or insulators. फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किया था कि सारे मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पुअर कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स की। तो पुअर कंडक्टर्स कौन से हैं? नॉन मेटल्स हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और रबर, प्लास्टिक, वुड और ग्लास, ये सब भी इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियंस जो स्क्रू ड्राइवर या जो भी टूल यूज करते हैं, उस पर प्लास्टिक की एक कवरिंग होती है। बताइए ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल सही, ऐसा इसलिए होता है कि प्लास्टिक एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जब इलेक्ट्रिशियंस इन टूल को जिन पर की प्लास्टिक की कवरिंग होती है यूज करते हैं, तो ये प्लास्टिक कवरिंग उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के डेंजरस इफेक्ट से बचा लेती है, उन्हें करंट नहीं लगने देती। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती, तो वो इलेक्ट्रिशियंस तक पहुंच नहीं पाती। So the tools used by electricians are plastic coated because plastic is a poor conductor of electricity that does not allow electricity to pass through it and protects electricians from the dangerous effects of electricity. समझ आया ना आपको? Good. अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मुझे जल्दी से ये बताइए कि व्हाट आर पुअर कंडक्टर। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको कंडक्टर्स समझ में आ गए होंगे कि पुअर कंडक्टर क्या होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं। पुअर कंडक्टर वो होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, है ना, ग्लास, ये हमारे पुअर कंडक्टर हैं। और गुड कंडक्टर क्या होते हैं? जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है, जैसे कि एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम है, और कॉपर है, वाटर है। मैंने आपको वाटर भी बताया था क्लास में कि वाटर भी गुड कंडक्टर हैं। तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? व्हाट आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? हमारे इलेक्ट्रिसिटी पुअर कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी के? क्या क्या है? यस, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही, वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू इजीली फ्लो नहीं होने देते, उन्हें पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इंसुलेटर्स कहते हैं।
The materials that do not allow electricity to flow through them easily are called poor conductors of electricity. अब friends हम ये तो जानते हैं कि कुछ materials conductors हैं और कुछ poor conductors हैं, लेकिन ये पता कैसे लगाया जाए कि कौन से materials good conductors हैं और कौन से poor conductors हैं? तो फ्रेंड्स इसे पता करने के लिए ही हम इलेक्ट्रिक टेस्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक टेस्टर। An electric tester is used to test whether a particular material is a good conductor or a poor conductor. इलेक्ट्रिक टेस्टर में एक इलेक्ट्रिक सेल होता है जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने के लिए एक सोर्स का काम करता है, और इसमें एक टॉर्च बल्ब भी होता है जो होल्डर में फिट होता है। इस बल्ब के जलने से हमें ये पता चलता है कि जो मटेरियल हमने सर्किट को क्लोज करने के लिए गैप में लगाया है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। इलेक्ट्रिक टेस्टर में कुछ कनेक्टिंग वायर्स भी होते हैं जो कॉपर के बने होते हैं, because copper is a metal and metals are good conductor of electricity. An electric tester consists of an electric cell, a torch bulb fitted in a holder and some connecting copper wires. अब फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर इस पिक्चर को देखिए, इसमें एक इलेक्ट्रिक टेस्टर है। इसमें आपको सेल, कनेक्टिंग वायर और टॉर्च बल्ब दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखिए पॉइंट ए और बी के बीच में एक गैप भी दिख रहा होगा। ये कनेक्टिंग वायर के बीच की छूटी हुई स्पेस है, गैप है। और अगर किसी मटेरियल को हम इस गैप में कनेक्ट करने के बाद में ऑब्जर्व करें टॉर्च बल्ब को, तो अगर टॉर्च बल्ब नहीं जलता तो इसका मतलब है कि वो मटेरियल पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, या हम कह सकते हैं इंसुलेटर है, क्योंकि उसने अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने दिया, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ और टॉर्च बल्ब नहीं जला। अब फ्रेंड्स स्क्रीन पर देखिए और बताइए आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले वाले पिक्चर में आयरन से बना हुआ पेपर क्लिप कनेक्टेड होने से टॉर्च बल्ब जल गया। इसका मतलब कि आयरन क्लिप इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। दूसरे वाले टेस्टर में इरेजर लगा हुआ है गैप में, और इसके कनेक्ट होने से क्या हुआ? टॉर्च बल्ब नहीं जला। इसका मतलब कि इरेजर इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। इस तरह से हम किसी भी सॉलिड मटेरियल को इस गैप AB में कनेक्ट करके इस इलेक्ट्रिक टेस्टर की हेल्प से टेस्ट कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है। समझ आया ना आपको कि जब भी हमें कोई मटेरियल टेस्ट करना है कि वो गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है, तो हम उसे इस गैप AB में कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि ये सर्किट क्लोज हो जाता है। So the material to be tested is connected in the gap left between the ends A and B of the connecting wires. Clear हो गया? Good. और फ्रेंड्स अगर उस मटेरियल को कनेक्ट करने से टॉर्च बल्ब जल जाता है तो वो मटेरियल क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसा अभी हमने आयरन क्लिप वाले एग्जाम्पल में देखा। क्योंकि आयरन क्लिप को गैप में कनेक्ट करते ही सर्किट कंप्लीट हो गया और इलेक्ट्रिक करंट कॉपर वायर के थ्रू उस मटेरियल तक पहुंच गई, यानी कि आयरन क्लिप तक पहुंच गई। और क्योंकि आयरन क्लिप गुड कंडक्टर है तो उसने भी अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दिया और इस तरह से टॉर्च का बल्ब जल गया। तो ये शो करता है कि कनेक्टेड मटेरियल आयरन क्लिप इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। और फ्रेंड्स अगर उस मटेरियल को कनेक्ट करने से टॉर्च का बल्ब नहीं जला तो वो मटेरियल पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे हमने इरेजर वाले एग्जाम्पल में देखा। क्योंकि
इरेजर को गैप में कनेक्ट करने से इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हुआ। और इरेजर क्योंकि पुअर कंडक्टर है, इंसुलेटर है, तो उसने अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने दिया और इस तरह से टॉर्च का बल्ब नहीं जला। ये शो करता है कि कनेक्टेड मटेरियल यानी इरेजर इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। So when the bulb lights up at once, the given material is a conductor, and when the bulb does not light up at all, the given material is a poor conductor or insulator. फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरह के किसी भी एक्सपेरिमेंट में आपको मेन सप्लाई से इलेक्ट्रिक करंट यूज नहीं करना है, आपको हमेशा इलेक्ट्रिक सेल्स का ही यूज करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स और इलेक्ट्रिक टेस्टर के बारे में जो भी डिस्कस किया आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब जल्दी से मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स अस अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. It is one of the most efficient, pollution-free and useful forms of energy. Electricity, electric current, flows when there is a source of current like a dry cell or a battery and a closed path or circuit. Then we discussed about conductors and poor conductors or insulators. The materials that allow electricity to flow through them easily are called good conductors or simply conductors. All the metals are good conductors of electricity. Graphite is the only non-metal which is a good conductor of electricity. Materials that do not allow electricity to flow through them easily are called poor conductors. Rubber, plastic, wood and glass are all poor conductors of electricity. An electric tester is used to test whether a particular material is a good conductor or a poor conductor. An electric tester consists of an electric cell, a torch bulb fitted in a holder and some connecting copper wires. When the bulb lights up at once, the given material is a conductor. When the bulb does not light up at all, the given material is a poor conductor. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये इस एनिमेशंस के थ्रू ये मॉड्यूल समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमने कंडक्टर, इंसुलेटर और इलेक्ट्रिक टेस्टर्स के बारे में डिस्कस किया है। ओके, तो एक्टिविटी के थ्रू भी आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इस एक्टिविटी में इरेजर यूज़ किया है, वो क्या है, हमारा पुअर कंडक्टर है, और जो आयरन क्लिप ली थी वो हमारा गुड कंडक्टर है। जो हमने आयरन क्लिप ली हमारे कंप्लीट सर्किट के में, है ना, जो हमने रो डायग्राम से आपको ब्लैक बोर्ड पे भी समझाया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरह बनता है। इसके अंदर वायर्स होते हैं, बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक सेल होता है, की होती है, और इसके अंदर हम एक इंसुलेटर यूज़ करते हैं, तो इस वजह से करंट फ्लो हो जाता है। अगर हमने वहाँ पर पुअर कंडक्टर ले लिया, मीन्स इरेजर ले लिया, तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है, आपका पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होएगी, चाहे आपका सर्किट कंप्लीट है तो भी नहीं होएगी। आई थिंक आपको इस एनिमेशन के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इन्हीं मेन पॉइंट्स को आप अच्छे से याद करें, डिफाइंस दे रखें, इसके अंदर एग्जांपल्स दे रखें इसमें, तो आप इन्हें अपनी नोट कॉपी में नोट करके उसे लर्न करें। ओके, तो थैंक यू। लेट